एम्पेयर पे लगाओ इसको। सबसे पहले गैस का प्रेशर चेक करो। कौन से एम्पेयर लगाओ? सबसे पहले गैस का प्रेशर चेक होता है, इसके बाद इसके ये चेक होता है एम्पेयर। ठीक है, तो अब इन दोनों तीनों में से किसी भी एक तार में लगा दो इसको। ठीक है, इसमें ब्लू में लगा दो, ब्लू या ब्राउन दोनों में से एक में लगा दो। सही तरीके से लगाओ, खोल के हाथ से। एक में लगाना है, एक में, दो में एक साथ नहीं लगे हुए। ठीक है, एम्पेयर मीटर कनेक्ट नहीं होगा। नीचे की तरफ नहीं खींचना, ऐसा लगाना है कि तार खींचे भी नहीं और आपका एम्पेयर मीटर भी लग जाए। प्रॉपर देखो, खुला है मुंह इसका। हाँ, अब देखो 2 एम्पेयर और 6 पॉइंट या 5 या 6 इस तरीके से आ रहा है। अगर इसकी रेंज हम बढ़ाते हैं तो टोटल 1.5 एम्पेयर के आसपास आ रहा है। ठीक है, ठीक है। एक चीज़ तो समझ में आ गई कि गैस इसमें नहीं है। ठीक है, और सेकंड चीज़ समझ में हमको ये आ रही है कि कंप्रेसर एम्पेयर ले रहा है। अब चूँकि ये इन्वर्टर एयर कंडीशन है तो हम इसके मॉडल्स को अगर देखते हैं, यहाँ पर देखो AR18। ठीक है, 18 की फ्रीक्वेंसी दिखाती है 1.5 टन की। ठीक है, लेकिन एम्पेयर्स को जब हम देखते हैं 7-8 एम्पेयर आ रहे हैं और मैक्स करंट ये बता रहा है कि 12 एम्पेयर ले रहा है, 12 एम्पेयर। पता नहीं ये क्यों लिखा हुआ है। और 1560 वाट या 1760 वाट का जो रेटेड इनपुट पावर जो हमारा कंप्रेसर है वो लगा हुआ है। ठीक है, T1 का क्लाइमेट क्लास है। ठीक है, 410 नंबर गैस है, ये भी पता चल रहा है। ठीक है, और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मेड बाय सैमसंग। ठीक है, तो ये सब वो खोलो और ये भी देखेंगे कि इसमें एरर क्या आ रहा है। इसको चलने देंगे। इसका टॉप खोल लो, देख बंद हो गया ना। ये 1-2 बार ऑन ऑफ होता रहेगा, इसके बाद ये एरर शो करेगा। हमको एरर नोट करना ज़रूरी है। पहले जो एसी होते थे ना, गैस कम हो या कुछ भी हो तो चलते रहते थे। अब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी उसको चलने नहीं देती है, ऑन ऑफ करती है। अभी मीटर के हिसाब से तो गैस बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। तो ये बंद जो हुआ ना अभी, ये परेशानी की बात नहीं है। वो जाहिर सी बात है, जब गैस नहीं होगी तो सेंसर लगे हुए हैं, बंद तो करेगा उसको वो। बिल्कुल एक एक चीज़ का ख्याल रखो। हालांकि शेप में कितना बड़ा है, मॉडल के अकॉर्डिंग नज़र आ रहा है जैसे 1.5 टन का है ये। एम्पेयर इसके 7 और 8 है, वो भी 1.5 टन का समझ में आ रहा है। लेकिन 12.5 जो आया ना, ये समझ नहीं आया मुझे। और शेप में भी अगर देखा जाए तो ये शेप में 2 टन का लगता है। इसके इंडोर के जॉइंट बैक साइड पर है, नीचे उतर के खोलने पड़ेंगे। लेकिन पहले अपन इसको टेस्ट करते हैं कि आउटर लीक है कि नहीं। देख, अगर आउटर लीक नहीं होगा ना तो जस्ट हमको इंडोर खोलना पड़ेगा। लेकिन मेन चीज़ है हमारा आउटर को चेक करना। निकालो टॉप, निकालो। अब देखो टॉप हट गया। कंडेंसर भी इसका हेवी ड्यूटी बना हुआ है और ये इसका पता चल गया कि ये इसमें कार्ड है। इसका फ्रंट कवर हटाओ ताकि हमको इसके ब्रीजिंग वगैरह टाँके सब दिखें, क्योंकि लीकेज ढूंढना ज़रूरी है। इसका सामने का कवर भी हटा दो। कार्ड को नहीं छेड़ना क्योंकि दोबारा स्टार्ट होगा ये। अभी इंडोर का फ़ैन चल रहा है जिसकी वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी है ना 45 कुछ वोल्ट एम्पेयर जो है यहाँ शो कर रहा है। क्योंकि 45 जो है ना वो इंडोर का जो ब्लोअर चल रहा है ना, ब्लोअर मोटर, वो भी डीसी है, इसलिए उसके वोल्टेज आ रहे हैं। देखो ये फिर स्टार्ट हुआ, ये जैसे ही दोबारा स्टार्ट हुआ देखो फिर ये कंप्रेसर को स्टार्टिंग की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, ये 2-3 बार स्टार्ट करेगा, इसके बाद एरर दे देगा। इसका सामने का कवर हटाओ और तरीके से हटाना, पंखा चल गया है। ठीक है, पेचकस सीधा रखो। जब कभी किसी भी सिस्टम में काम करने आओ तो गैस चेक करो, एम्पेयर चेक करो। ठीक है, सिस्टम अगर स्टार्टिंग और ऑन ऑफ होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वोल्टेज भी चेक करो उसके। अभी 1.4 यानी 1.5 एम्पेयर के आसपास अभी आ गया। ये 1.5 एम्पेयर ले रहा है। ये एयर कंडीशन में सबसे बेस्ट एयर कंडीशंस हैं। सैमसंग हो गया, आपका बैक्सी हो गया, मित्सुबिशी हो गया,
एक्सन हो गया, डाइकूल हो गया, डाइकेन हो गया, ये बेस्ट एयर कंडीशन है विद इन मटेरियल के अंदर भी क्वालिटी इनकी ज़बरदस्त है। लेकिन बावजूद इसके जिस साइड पर हम खड़े हैं ना, यहाँ पर नमकियात इतनी है हवा में, ये चीज़ को चलने नहीं देती। खोलो खोलो खोलो, टोपी बनी हुई है ना, स्क्रू पाना फंसा के खोल लो ना बेटा, ये छोटा करके इससे वो भी खुलेगा बेटा। पाना जब फंसेगा तो पाने से कैसे नहीं खुलेगा, सब खुलेगा। जब आपको इतना बड़ा गैप दिया हुआ है उसने, तो परेशान क्यों होते हो। देखो ये इसकी रोटरी है, ठीक है। टाके देख के कहीं से भी लीकेज का ऐसा नहीं छुपा हो रहा कि कहीं लीकेज है। ये रिवर्स वाल्व भी इसका सही लग रहा है तकरीबन। आप सैमसंग कंपनी में काम करो, आप गैस नहीं लाए? गैस तो ला के डाल दूंगा, सवाल पैदा होता है गैस निकली क्यों, क्योंकि लाइफ। आप इसमें भी ना चेक कर दीजिएगा, इसमें इस वाले में। ये सैमसंग में जी इन्वर्टर्स है ना असल में, ये देखता हूँ दोनों को, इसमें लीकेज नहीं नजर आ रहा। यहाँ से ठीक हो गया। आपके चैनल का नाम क्या है यूट्यूब पे? स्मार्ट टेक स्किल। हम इसको चलने देंगे और इसका एरर नोट करेंगे, ठीक है। इसको चलने दो, इतना वो भी स्टार्ट करवा दो। इसकी बस आपने गैस चेक करनी है, ऐसे ही वो सही काम करे। कूलिंग की तरह थोड़ी कम चलती है, कूलिंग कर रहा है लेकिन कम चल रहा है। स्टार्ट करो, नीचे से बटन लगा दो इसका। अभी फिर 3 बार स्टार्टअप हुआ ये, 3 बार, लेकिन तीनों बार इसने एरर नहीं दिया, ठीक है। स्टार्टिंग है लेकिन गैस बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। यूनिट हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, रिवर्स वॉल भी लीक नहीं है, आउटर भी तकरीबन लीकेज वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। तो जब यहाँ पे लीकेज नहीं है तो 110% इंडोर इसका लीक है। हम इसके इंडोर को खोलेंगे और फिर रिपेयर करके साथ ले जाएंगे। ये कट कर दीजिए इसमें। पानी दिया भी उल्टा करो, मेरे को भी दिया करो, देखो जैसे उल्टा दिया मैंने। और इंडोर निकालने से पहले फाइल को सीधा करो। अभी इसका हाथ पकड़ना है यार। ऊंचा भी होता हो गया। ट्रेनिंग देता हूँ मैं। ये भी स्टूडेंट है आपका? सब एक थोड़ी है, कई है। इसका कवर जैसा खोला वैसा लगा, पहले आया था ना नीचे लेके जाओ।